यूपी में आज दूसरे चरण के लिए वोटिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव न सिर्फ हार जीत का चुनाव है, बल्कि कई बड़े चेहरों के लिए उनके समाज में उनकी स्वीकार्यता का भी इम्तिहान है। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान कई चेहरों पर निगाहें टिकी हुई हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, ओम प्रकाश राजभर सहित दर्जनों नेताओं के नाम इस फहरिस्त में हैं। फिलहाल बात ओम प्रकाश राजभर की करते हैं। सुहेल देव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर 18 महीनों तक योगी सरकार में मंत्री रहे, फिर लगातार बीजेपी की मुखालफत करते रहे और विधानसभा चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी से गठजोड़ किया। ओम प्रकाश राजभर दावा करते हैं कि उनके आने से समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना पाएगी, बल्कि यूपी में खेला नहीं होगा, खदेड़ा होगा। यूपी से बीजेपी साफ हो जाएगी। ओम प्रकाश राजभर का जो वोट बैंक है वो इस चुनाव में उनके साथ रहता है या नहीं, दरअसल इम्तिहान इस बात का भी है। राजभर जहूराबाद सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। जाहिर है इस सीट पर ओम प्रकाश राजभर की राह आसान नहीं है। भाजपा ने सुभाषपा नेता ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ कालीचरण राजभर को चुनाव मैदान में उतारा है। कालीचरण राजभर जहूराबाद से उम्मीदवार बनाए गए हैं बीजेपी की तरफ से। वे इस सीट से पहले भी विधायक रह चुके हैं। ओपी राजभर के सामने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले कालीचरण राजभर 2 महीने पहले ही भाजपा में शामिल हुए। उन्होंने सपा को छोड़कर भाजपा की सदस्यता ली। कालीचरण राजभर 2002 और 2007 में बीजेपी के टिकट पर जहूराबाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। हालांकि बाद में वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। कालीचरण राजभर पिछले चुनाव में सपा के टिकट पर जहूराबाद से चुनाव लड़े थे, लेकिन वे तत्कालीन भाजपा और सुभाषपा गठबंधन के उम्मीदवार ओम प्रकाश राजभर से चुनाव हार गए थे। कालीचरण राजभर की सीट से चुनाव लड़ने के कारण जहूराबाद में लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। इस सीट पर ओम प्रकाश राजभर और कालीचरण राजभर चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं पूर्व मंत्री शादाब फातिमा भी यहां से चुनावी ताल ठोक रही हैं। शादाब फातिमा ने साल 2012 में जहूराबाद सीट से चुनाव लड़ा था और वो ओम प्रकाश राजभर को चुनाव हरा चुकी हैं। 2012 में उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को चुनाव हराया था। इसके बाद वो अखिलेश कैबिनेट में मंत्री भी रहीं, लेकिन 2016 में अखिलेश और शिवपाल के बीच उपजे मतभेद के कारण फातिमा का टिकट काट दिया गया था। इस बार वे बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं।